गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप अपने आनंदी किताब को निकालें और हम लोगों ने कहाँ किस चैप्टर को पढ़ा था? यस, बहुरूपिया। और बहुरूपिया का आधा कहानी हम लोगों ने ख़त्म कर चुके थे अपने अगले क्लास में। और आज मैं आप लोगों को इस कहानी का बहुरूपिया कहानी को ख़त्म करेंगे और देखेंगे इस बहुरूपिये ने क्या कमाल दिखाया सेठ के पास। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बहुरूपिया था, वो साधु नहीं था, लेकिन हमारे देश के लोगों के अंदर ये है कि हम साधु संतों की कद्र करते हैं। और वो पेड़ के नीचे बहुरूपिया बनकर, साधु बनकर बैठा हुआ था और सारे गांव के लोग जाकर उसे चढ़ावा देते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनको कोशिश करते थे उनकी बातों को सुनकर जीवन में चलने की। और बात सेठ तक भी पहुंची, लेकिन सेठ ने उसे ढोंगी कर इनकार कर दिया जाने से। पर एक बार सेठानी जब बीमार पड़ती है तो वो बहुत सारे वैद्य हकीम को दिखाने के बाद भी जब वो सुधरती नहीं है तो किसी ने सेठ से कहा कि आप जाकर उस साधु से मिले। तो वो परेशान होकर क्या करते हैं, सेठ जी पालकी में करके सेठानी को लेकर साधु के पास, बहुरूपिया के पास पहुंच जाते हैं। और ये ईश्वर का कमाल ही होगा कि वो ठीक भी हो जाती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं विश्वास करने पे, और साधु को अपनी सारी हीरे जवाहरात आभूषण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लेने से इनकार कर देता है। इसके आगे की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है? सेठ, एक बार सेठ की, हाँ कहाँ तक पढ़ना होता है? एक दिन, हाँ हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया था। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू माया में मुझे क्यों फंसाता है? जब सेठ ने कहा कि मैं आपको इतना धन आभूषण दे रहा हूँ तो आप लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? तो साधु ने कहा, मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू माया में मुझे क्यों फंसाता है? मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। उसने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। मतलब सेठ के किसी भी संपत्ति को लेने से साधु ने इनकार कर दिया। अगले दिन सेठ फिर आया और उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि साधु का कहीं अता पता नहीं है। इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही एक आदमी आकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हुजूर मेरा इनाम दीजिए। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने पूछा। माफ़ कीजिए सेठ जी, मैं वही कल वाला साधु हूँ। वही मैं, साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैंने आप जैसे चतुर आदमी को अपना रूप बदलकर खेल दिखाया। मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तो सेठ का आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आश्चर्य के मारे आकाश से गिरे कि वह संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे अवश्य दूंगा। सचमुच तूने कमाल कर दिया, लेकिन एक बात बता कि मैं अपनी संपत्ति तेरे पास लाया था, तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? सोचो, ये तो बहुरूपिया है, इसे तो पैसे की ज़रूरत है। तो आश्चर्य, सेठ को आश्चर्य इसी बात पर हो रहा था, आकाश से इसलिए गिरा कि मैं अपना इनाम के तौर पे मैं इसे अपना पूरा संपत्ति दे रहा था, इसने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन क्यों? और अब अपना इनाम मांग रहा है मेरे सामने। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी कि उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं ना कहीं जा सकता था। सारी संपत्ति आपका लेकर मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। ऐसा काम करूँगा तो लोगों का साधुओं पर से विश्वास हट जाएगा। इसका मतलब इस बहुरूपिये में इंसानियत थी। उसे डर था कि अगर मैं ऐसा काम किया तो फिर कोई किसी साधु पे विश्वास नहीं करेगा। चलो अच्छी बात है, नहीं ये सीख आप लोगों को भी लेनी चाहिए कि हम भी किसी को झूठा ठगाएंगे नहीं, झूठ बोलकर नहीं ठगाएंगे। सेठानी की अब उसे सेठ ने पूछा, और सेठानी की बीमारी? उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। आप और सेठानी जी रोज़ रोज़ यहाँ आते रहे, इससे हवा पानी बदला और वे ठीक हो गई। बहुरूपिया बोला। नगर सेठ अचरज से भर गया।
उसने बहुरूपिये को ढेर सारा इनाम दिया। ये इसमें राजेंद्र यादव जी ने, जो इस कहानी के लेखक है, बहुत अच्छी सीख हम लोगों को दी है। ये बहुरूपिया बनकर लोगों को झूठ तो बोला कि बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन इसने लोगों को ठगा नहीं। वो चाहता तो बहुत कुछ पा सकता था सेठ जी से, लेकिन उसने लेने की कोशिश नहीं की और सच भी बताया सेठ को। और जो सच नहीं बताना चाहिए वो भी बताया कि मैंने कुछ नहीं किया सेठानी के मामले में। वो हवा बदल की वजह से खुद ही ठीक हो गई। तो ये था बच्चों हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख। हमें भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठगाना नहीं चाहिए। सच तो सच है, आना ही है। और सच की कीमत देने वाले आज भी ऐसे लोग हैं और मिलेगा भी, चाहे यहाँ के लोग ना दें चाहे ऊपर वाले दें, लेकिन देंगे। इसलिए आप सच बोलो, सच का साथ दो और हर वो अच्छा काम करो जो करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इस चैप्टर के जो पार्ट है उसे एक बार दोहराते हैं। देखें आप लोगों को भी आता है, मतलब कहानी को आप लोग कितना ध्यान से पढ़े हैं, आंसर बोल पाते हैं कि नहीं। सही विकल्प चुनिए। 3 आंसर है और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 रुपया, बहुरूपिया, अनेक रुपया। क्वाइट नेचुरल, बहुरूपिया। नंबर 2, साधु का रूप बनाने के लिए बहुरूपिये ने शरीर पर लगाया था, क्या लगाया था? भभूत, मिट्टी, चंदन। साधु तो हमेशा भभूत ही लगाते हैं, चंदन भी नहीं, पैसे कहाँ हैं उनके पास, और मिट्टी साधु संत नहीं लगाते हैं। नंबर 3, कल से किस वाहन पर लदे थे? कल से किस वाहन पर लदे थे? रथों पर, कारों पर, बैलगाड़ियों पर। तो ये कहानी जिस जमाने की है उस समय रथ तो होते थे पर कार इम्पॉसिबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? कल से बैलगाड़ियाँ कल से उतारे गए थे जब सेठ जी साधु के पास आए अपने आभूषण, कीमती आभूषण, मोहरे, हीरे, जवाहरात लेकर। तो बैलगाड़ियों से सोने चांदी के कल से उतारे गए थे, बैलगाड़ियों से। तो यहाँ पे बैलगाड़ियों पर लिखा हुआ है, आपको वहाँ टिक मार्क देना है। अब है क, ये तो क खत्म हो गया। 3 आंसर थे, इसमें से 1 आंसर राइट और बाकी 2 गलत। ख में क्या है? शून्य स्थान, खाली स्थान को भरिए। बहुरूपिये ने एक डैश तैयार की, कुटिया, महल, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो क्वाइट नेचुरल, बहुरूपिया तो कुटिया ही तैयार करेगा, महल तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एक बार डैश बहुत बीमार पड़ी। कौन बीमार पड़ी? सेठ न सेठानी? सेठ तो आया था साधु के कुटिया में, तो नेचुरली सेठानी ही बीमार थी। बीमार सेठानी डैश में आई थी, किस में आई थी? डोली में या बैलगाड़ी में? सेठानी कभी बैलगाड़ी में आ सकती है? डोली में ही आई थी, डोली राइट। सेठ को साधु पर गहरा डैश हो गया, विश्वास ना अविश्वास, कौन सा हुआ? अच्छी हो जाने की वजह से सेठानी अच्छी हो गई थी तो उसे विश्वास ही हुआ होगा, अविश्वास तो हो ही नहीं सकता। बहुरूपिये ने अपना डैश मांगा, बहुरूपिये ने अपना इनाम मांगा। नंबर 6, हवा पानी बदलने में सेठानी की डैश हो गई। हवा पानी बदलने में सेठानी की बीमारी ठीक हो गई। ये एक तरह का नुस्खा ही है, हवा पानी बदलने से बीमारी ठीक हो जाती है। नंबर ग, ये वाक्य किसने किससे कहे? यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। ये किसने कहा? बहुरूपिये ने कहा। किससे कहा? सेठ से। कैसा इनाम? कौन है तू? किसने कहा? सेठ ने। किससे कहा? बहुरूपिये से। अब देखिए कुछ मौखिक प्रश्न है, उसके उत्तर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। बाद में मैं व्हाट्सएप के जरिए आप तक सारे आंसर भेज दूंगी, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स और ये जो सही विकल्प चुनिए क और ख, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। और किसने कहा, किससे कहा और मौखिक उत्तर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये मैं स्नैपशॉट के जरिए भेज दूंगी। बहुरूपिये ने किसका रूप बनाया था? बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया था। नगर सेठ साधु के पास किसको लेकर गया था? सेठानी को लेकर। नगर सेठ साधु के पास सेठानी को लेकर गया था। नगर सेठ ने किससे अपना शिष्य बना लेने को कहा? नगर सेठ ने बहुरूपिये से अपना शिष्य बना लेने को कहा। साधु के मन में क्या बात आई थी?
साधु के मन में ये बात आई थी कि सारा कि सारी संपत्ति लेकर कहीं ना कहीं चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ। सारी संपत्ति, सेठ की सारी संपत्ति को लेकर मैं कहीं चला जाऊँ। तो ये बात साधु के मन में आई थी। बहुरूपये का क्या काम होता है? बहुरूपये का काम होता है लोगों का मनोरंजन करना। सारे नगर में कौन सी बात फैल गई? सारे नगर में ये बात फैल गई कि एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज, एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज पधारे हैं। सेठ को क्यों लगा कि सेठानी अब नहीं बचेगी? क्योंकि सेठ ने सभी वैद्य डॉक्टरों से सेठानी का इलाज करवा चुके थे, पर वो ठीक नहीं हुई थी। इसलिए सेठ को लगा कि सेठानी अब नहीं बचेगी। एक दिन साधु ने क्या देखा? एक दिन साधु ने देखा कि क्या देखा कि महाराज जैसे भी सेठानी देखा कि दूर से सेठ और पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। उसने क्या देखा? देखा कि साधु ने क्या देखा? साधु ने देखा दूर से सेठ को आते देखा। आगे आगे सेठ, पीछे डोली में बीमार सेठानी। इनाम मांगने वाला कौन था? इनाम मांगने वाला बहुरूपिया था। क्या सोचकर बहुरूपिये ने सारी संपत्ति लौटा दी थी? बहुरूपिये ने सारी संपत्ति लौटा दी थी ये सोचकर कि अगर मैं ये संपत्ति ले लेता हूँ तो फिर कोई किसी भी साधु पर विश्वास नहीं करेगा। साधु पर से विश्वास ही हट जाएगा। लोगों का साधुओं पर से विश्वास हट जाएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसके सारे प्रश्नोत्तर भेज दूँगी, लेकिन कुछ कुछ आपको करना है। क, ख, ग, घ और अंगा से जो भी है वो मैं भेज दूँगी। आप लेकिन चैप्टर को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जो भी स्पेलिंग है उसको देखिए, लर्न कीजिए, क्योंकि आप लोगों का तो यही एक खराबी है कि लिखने जाते हो तो बहुत कुछ गलत लिख देते हो। और बहुरूपिया चैप्टर को बार बार पढ़िए और लर्न करने की कोशिश कीजिए, और मैं व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दूँगी इसके आंसर को। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, सी यू।